ईमानदार गडरिया। किसी गांव में एक गरीब गडरिया रहता था, किंतु वह मेहनती था। सूर्योदय से पहले ही अपनी भेड़ बकरियों की लंबी बांध बंधे घर से निकल पड़ता। देर शाम तक ही घर लौटता। सावन के आते ही चारागाह हरे हो जाते। गडरिया 3-4 महीने के लिए जंगल में ही डेरा डाल देता, जिसे प्यार कहते हैं। जब गडरिया प्यार से घर लौटता तो भेड़ बकरियों की संख्या 1.5 गुनी हो जाती। ऐसे समय में सभी भेड़ बकरियों के रंग निखर जाता। कई भेड़ बकरियां बिक जाती, साल भर का खर्च चल जाता। एक बार बकरियों के चराते चराते गडरिया कहीं दूर के जंगल में निकल गया। एक रात वह नीम के पेड़ के नीचे सोया था। भेड़ बकरियां एक दूसरे से सिमट कर बैठी थी। एकाएक नीम के पेड़ से एक आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर गडरिया जागा। वह डरा नहीं, क्योंकि घने जंगलों का तो वह आदी हो गया था। आवाज फिर आई, अरे श्रावण, यहाँ से चले जाओ। जंगल में महामारी फैल गई है। तुम्हारी सभी भेड़ बकरियां इस चपेट में आकर मर जाएंगी। तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। महाराज, आप कौन हैं? क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? मैं एक गरीब गडरिया हूँ। श्रावण ने साहस भरे आवाज में कहा, मैं एक किन्नर हूँ। यह पूरा क्षेत्र मेरा ही है। यदि तुम अपनी भेड़ बकरियों में से 11 जानवर मुझे दे दो तो तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। इस जंगल से कोई भी जीवित वापस नहीं जाता, किंतु तुम्हें देख मुझे दया आई। उस आवाज ने फिर कहा, महाराज, मैं गरीब हूँ, परंतु यदि आप चाहते हैं तो सेवक तैयार है। आप अपना स्वरूप तो दिखा दें। भोले गडरिया ने कहा ही था कि एक विशालकाय पुरुष सामने खड़ा हो गया। उसने प्रेम से कहा, श्रावण, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लो यह छड़ी। जब भी कभी भेड़ बकरियों की संख्या कम हो, इस छड़ी को किसी भी भेड़ बकरी के ऊपर घुमा देना। मनचाही संख्या हो जाएगी, परंतु इसका किसी रूप में दुरुपयोग न करना। यह कहकर वह लुप्त हो गया। गडरिया दूसरे जंगल में चला गया। दिन बीतते गए। गडरिया का व्यापार खूब चलने लगा। उसके बुरे दिन फिर गए। वह उस जादुई छड़ी का कभी दुरुपयोग न करता। साल में एक बार भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ जाती। एक बार पूरे वन प्रांत में महामारी फैल गई। सभी की भेड़ बकरियां उसकी चपेट में आकर मर गई। एक दिन साधु के वेश में एक साहूकार घूमता हुआ गडरिया के घर आया। अब उसकी भेड़ बकरियां गांव के आसपास ही रहा करती। उस साहूकार ने कहा, आप अब बूढ़े हो चले हैं, अपने सभी बकरियां छड़ी सहित मुझे बेच दो। मुंह मांगा मोल मिलेगा। मैं अपनी सभी भेड़ बकरियां बेच सकता हूँ, परंतु लाखों रुपए में भी छड़ी को नहीं बेच सकता। इसने तो मुझे जीवन दिया है। भोले गडरिया ने कहा, इस छड़ी के लिए मैं तुम्हारी संपत्ति का 4 गुना मूल्य चुका दूंगा। उसने बहकाते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं अपनी छड़ी किसी को भी नहीं बेच सकता। तो फिर मैं अपने तप से इसे भस्म कर दूंगा। इसे तुम कहीं भी प्रयोग नहीं कर पाओगे। इसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। मैं तुम्हें भी श्राप दूंगा। नहीं महाराज, मैं विवश हूँ। मैं अपने महाराज के वचन को नहीं तोड़ सकता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे श्राप ही मंजूर है। श्रावण ने दृढ़ता से कहा। उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर उस साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय मित्र, मैं वही किन्नर हूँ जिसने तुम्हें यह छड़ी दी थी। तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। बहुत प्रसन्न हूँ।
अब तुम्हें बकरियां चराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम अमीर बन गए हो। यह कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। श्रवण एक धनवान व्यक्ति बन गया। अब भी वह प्रभु का मन ही मन विगत की तरह स्मरण करता रहता है।